बिग बॉस का फिनाले हो गया, बिग बॉस को अपना नया विनर भी मिल गया, लेकिन पार्टी बाकी थी। तो अब हो रही है पार्टी। जी हाँ, वैसे बीती रात को हो गई और उस पार्टी का नज़ारा हम लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। I call all monthly group, all Big Boss contestants. We are in a party. बिग बॉस सीजन खत्म तो हो गया है, लेकिन इनकी पार्टी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मंडली आए दिन कहीं ना कहीं जरूर मीडिया से टकरा ही जाती है। सोशल मीडिया पर इनकी पार्टी की पिक्चर्स भी छाई रहती है। ऐसे ही बीती रात एक और पार्टी हुई, जहां शिव ठाकरे और अब्दुल रोजिक का दोस्ताना देखा जा सकता है। अच्छे दोस्त का होना भी खुशनसीबी होती है। बिग बॉस के बाद भी शिव ठाकरे और अब्दो की दोस्ती बड़ी कमाल की लग रही है। वहीं निमृत कौर, सृजिता डे और सुम्बुल भी नजर आई। जब तीनों मिले तो देखो कैसे पेप्स के साथ खूब बातें की। पिक्चर या ग्रुप में मिले चलो ना यार, बिग फैन पिक्चर ना दिनेश। अरे सब साथ में मंडली में आ गए, जो मंडली में थी वो भी आ गए। एक मिनट यार लेफ्ट साइड वाले यहाँ पर इसके बारे में इसको था कि मैं ऑक्सीजन के बारे में बोल रहा हूँ, तो इसको थोड़ा ये हो रहा है प्रॉब्लम। मैं नमे के बारे में बोल रहा हूँ। दोस्तों से सजी ये शाम बड़ी खूबसूरत लग रही थी। ऐसे में साजिद खान भी शामिल हुए मंडली में। हालांकि यहाँ MC स्टैन नजर नहीं आए, हो सकता है कि कहीं बिजी हो, लेकिन मंडली को देख उनकी याद तो आ ही जाती है। वैसे आप लोगों को एक साथ देखकर बड़ा अच्छा लगता है और हमारी कामना भी है आप लोगों की दोस्ती यूं ही बरकरार रहे। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आहा क्या मंडी है। जी हाँ, जब आप देखेंगे ये OTT की मंडी में सितारों की पार्टी, तो ये देखकर आप भी बोलेंगे कि वाह क्या नज़ारा है और कितना मज़ा किया सितारों ने। देखिए, इसे देखकर आपको भी मज़ा ज़रूर आएगा। रेड कार्पेट पर आज बड़े बड़े सितारे उतरे हैं और आज की रौनक का क्या कहना। ये शाम सितारों से सजी हुई है और सितारे भी आज सज धज कर रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। तो अब आपको दिखाते हैं शाम का नजारा, जहां सबसे पहले नजर पड़ी लाल सिंह चड्ढा यानी कि आमिर खान पर, जो नेटफ्लिक्स की पार्टी में लाल कलर के अटायर में नजर आए। आमिर खान पार्टी कम अटेंड करते हैं, इसलिए काफी वक्त के बाद जब पार्टी में नजर आए तो सारे पेप्स रेडी हो गए उनकी झलक कैमरे में कैद करने के लिए। आमिर खान का जादू सभी पर नजर आता है। नेटफ्लिक्स के CEO टेड सैरेंडोस भी आमिर खान के साथ मीडिया से रूबरू हुए। हालांकि उनके साथ नेटफ्लिक्स का पूरा परिवार नजर आया, जहां करण जौहर और जोया अख्तर भी शामिल थीं। इस पार्टी का एक रीजन ये था कि नेटफ्लिक्स के CEO टेड सैरेंडोस मुंबई आए थे, तो वहीं दूसरी वजह ये थी कि कल ही नेटफ्लिक्स पर आने वाली सीरीज हीरा मंडी का फर्स्ट लुक आउट हुआ, जिसके कारण सोनाक्षी सिन्हा रेड कार्पेट पर काफी एक्साइटेड नजर आईं। सोनाक्षी सिन्हा पहले बॉनी कपूर के साथ नजर आईं, फिर उसके बाद सोनाक्षी शेफाली शाह के साथ खुशगवार मूड में नजर आईं। वहीं सोनाक्षी के अलावा मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी भी नजर आईं, जो आने वाली सीरीज हीरा मंडी में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरती हुई नजर आएंगी।
इस ग्रैंड पार्टी में और भी कलाकार पहुंचे, लेकिन हमारी नजरें टिक गईं चाचा और भतीजा की जोड़ी पर, यानी कि राणा डग्गुपति और वेंकटेश डग्गुपति पर। बात दरअसल ये है कि ये दोनों बहुत जल्द राणा नायडू सीरीज में नजर आने वाले हैं, जो नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होगी। तो इनका रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरना तो बनता है। राणा डग्गुपति ने तो पैप से कैमरा लेकर फोटो भी क्लिक की। इनके अलावा और भी सितारों ने रेड कार्पेट की शान बढ़ाई, जिसमें शामिल हैं अनिल कपूर, टीवी क्वीन एकता कपूर, श्वेता त्रिपाठी, राजकुमार राव और उनकी वाइफ पत्रलेखा, बाबिल, हुमा कुरैशी, कृति सैनन, ईशान खट्टर, करिश्मा टन्ना। इनके अलावा और भी कलाकारों ने पार्टी में अपनी दस्तक दी। ये पार्टी तो शाम को हुई, लेकिन इससे पहले नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सैरेंडोस की मौजूदगी में सीरीज हीरा मंडी का टीजर लॉन्च किया गया, जहां संजय लीला भंसाली के साथ सीरीज के कलाकार भी मौजूद थे। एक खास पीरियड में सेट और गुजरे जमाने की तवाइफों की कहानियां बयां करने वाली सीरीज हीरा मंडी को बनाने और OTT पर डेब्यू करने की वजहों पर संजय लीला भंसाली ने खुद ही रोशनी डाली। I've made big films. I enjoy making those big scale films and it comes naturally to me. But shifting to digital, I've made it even bigger. Hira Mandi is my biggest project that I've made. It's so huge in scale. I had to do something special because he had commissioned this to me and therefore we had to do something special to make him proud. And I also made it from deep down, it just naturally came. So I did not have to adapt to for a digital medium and for it's, I think at the end of it you're watching a film or you're watching a series and it has to be as creative, as intense or interesting. तो इस तरह सीरीज हीरा मंडी का टीजर आउट हुआ तो इसकी खुशी में पार्टी तो बनती थी, इसलिए तो शाम को सभी सितारों ने अपना जलवा बिखेरा और पार्टी को सक्सेसफुल बनाया। मुंबई से रवि चैन और बॉबी मंधानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। कल शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि की रात को लोग शिव भक्ति में डूबे हुए थे। चारों ओर लोग शिव 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 ही कर रहे थे। शरद मल्होत्रा भी जो SBS के साथ कोयम्बटूर पहुंचे हुए हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव के आश्रम में, वो भी शिव भक्ति में लीन थे। और वहाँ का क्या नज़ारा था, देखना चाहते हैं आप? तो चलिए हम भी आपको दिखाते हैं कोयम्बटूर के इस आश्रम का नज़ारा। और जरा देखिए हमारे कैमरे ने क्या कैद किया है। सदगुरु जग्गी वासुदेव खुद बैटरी कार चलाकर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समारोह स्थल तक ले आए हैं और फिर मंच पर राष्ट्रपति का और साथ आए VVIP मेहमानों का उन्होंने स्वागत किया है। और फिर शुरू हुई है वो मैजिकल रात, जहां गीत, संगीत और नृत्य का कार्यक्रम शुरू हुआ। लाइट एंड साउंड शो के दौरान आदि योगी शंकर की मूर्ति भी चमक उठी और देसी विदेशी श्रद्धालु यहाँ नाच नाच कर अपनी खुशी जताने लगे। और उनकी खुशी तब बढ़ गई जब सदगुरु जग्गी वासुदेव खुद भी डांस करने लगे। ये नजारा भी शरद ने अपने मोबाइल में कैद किया और फिर वो भी अपने आप को इस भक्ति सबर संगीतमय कार्यक्रम के दौरान नाचने से नहीं रोक पाए, क्योंकि यहाँ जो भी आता है भक्ति के आनंद में सराबोर हो ही जाता है। और जब सदगुरु अपने चाहने वालों के बीच पहुँचते हैं तब भावना का सागर और ज्यादा उमड़ता है। यहाँ मंच पर कई कलाकार आए और अपनी कला दिखाई तो टीवी रियलिटी शो के कुछ कलाकार भी नजर आए।
यहाँ विदेशी कलाकारों ने भी अपनी कला से समा बांधा। कुल मिलाकर सदगुरु जग्गी वासुदेव की उपस्थिति में ईशा फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में लाखों लोगों के बीच शरद मल्होत्रा ने भी ढेर सारी खुशी पाई और शिव भक्ति में सराबोर होकर वो मुंबई लौट आए हैं। कोयम्बटूर से कैमरामैन आतिश कामले और विभा कौल भट्ट के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Well, this Audible series, I tell you, has become the talk of the town. हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और क्यों ना हो भैया, एंटरटेनमेंट जगत का जो बड़ा नाम है वो इसके साथ लिंक्ड है। तो आज मुलाकात करते हैं सैफ अली खान से, क्योंकि वो भी नजर, मेरा मतलब है सुनाई देंगे आपको इन Audible सीरीज में। आप अब स्टारलॉर्ड की भूमिका में नजर सुनाई देंगे। बचपन से कॉमिक्स बुक पढ़ते आ रहा हूँ, तो बहुत से कैरेक्टर्स हैं। मैंने टू मच वक्त स्पेंड किया कॉमिक्स बुक पढ़ते हुए बचपन में। मेरे पिताजी नाराज होते थे। जंगल के कहानियाँ, शेर, भोपाल की कहानियों में शेर इज वेरी प्रोमिनेंट। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने अभिनेता सैफ अली खान, ब्रजेश शेरजी और अनुषा विश्वास, जो नजर आएंगे मार्वल और ऑडिबल की ओरिजिनल ऑडियो सीरीज में जिसका नाम है वेस्टलैंडर्स। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सैफ, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहला मौका है शायद आपके लिए कि जब आप ऑडियो सीरीज के लिए आपने पहले किया। बहुत एक्साइटिंग था और एक तरीके से सोचा जाए तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि इस यूनिवर्स में मैं अपनी आवाज़ दे रहा हूँ एक ऐसे कैरेक्टर के लिए। जिन लोगों ने पहले डबिंग की है, अंग्रेज़ी में भी डबिंग की है, इतनी अच्छी आवाज़ है उनकी, तो एक अलग सा जॉब था, एक अलग चैलेंज था। हमारे जो डायरेक्टर थे मंत्रा जी ने बहुत हेल्प की हमारी, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है ऑडियो की दुनिया में। मैं अब तरत ही इस रोल के लिए हुआ हूँ, पर खैर आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही जब सैफ साहब से आप सवाल पूछ रहे थे कि आप अब स्टारलॉर्ड की भूमिका में नजर सुनाई देंगे। तो हमारा हेतु जो है, हमारा जो लक्ष्य है ना, वो यही है। मैं ये सीरीज करते हुए पूरी तरह से समझाऊं। सबसे टफेस्ट पार्ट आपके लिए क्या रहा? नहीं, आई डोंट थिंक, थोड़ा अलग था, क्योंकि एक्टिंग करते वक्त काफ़ी मतलब एड्स होते हैं, काफ़ी तरीके होते हैं कुछ कम्युनिकेट करने के लिए। कभी एक जेस्चर भी आप कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आवाज़ और एक अच्छी आवाज़ की ज़रूरत होती है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना। लोग जब आंखें बंद करते हैं तो वो इमेजिन कर सकते हैं हल्की चीज़। तो एक अलग एक्सपीरियंस था और मेरे हिसाब से मैंने कुछ सीखा। इसके इमीडिएटली बाद मैंने अपनी फिल्म आदिपुरुष की, वो लोग बहुत खुश थे। कहाँ से आ रहे हो? Very nice, बहुत जल्दी खत्म हो गया। I was well trained, it was great. अनुषा, आप जो कलेक्टर का किरदार इसमें निभा रहे हैं, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में और अपने किरदार के बारे में? कलेक्टर बहुत ही पावरफुल एक रोल है और इसमें मज़ा आया। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, बट ये बोल सकती हूँ कि मैं बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करती हूँ। तो जी, और स्टार लॉर्ड और रॉकेट रकून को मैं कुछ मिशन में भेज रही हूँ, तो इतना ही कह सकती हूँ मैं। सिर्फ चूंकि ये मार्वल सीरीज है और सुपर हीरो से रिलेटेड सीरीज है और आप पीटर क्विल का किरदार इसमें निभा रहे हैं, तो क्या ऐसा कह सकते हैं पीटर क्विल के आप बहुत बड़े फैन हैं, या कौन से सुपर हीरोज हैं रहे हैं जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं? बहुत सारे हैं। मैं बचपन से कॉमिक्स बुक पढ़ते आ रहा हूँ, तो बहुत से कैरेक्टर्स हैं। मैंने टू मच वक्त स्पेंड किया कॉमिक्स बुक पढ़ते हुए बचपन में। मेरे पिताजी नाराज होते थे। डू सम वर्क, आई यूज्ड टू लव कॉमिक्स। अभी करीना कपूर का इंटरव्यू में कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि सैफ भी इस सीरीज में अपनी आवाज दे रहे हैं, तो
क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अगर सैम को कोई किरदार निभाने का मौका मिले फिल्मों में सुपर हीरो से रिलेटेड, तो वो कौन सा किरदार होना चाहिए? तो उन्होंने वुल्वरीन का नाम लिया। उन्होंने बोला वुल्वरीन बहुत nice if your wife says that rather than something else like 80s में 90s में भी सबके घरों में टेलीविजन नहीं होते थे। आप लोग क्या सुनते हुए बड़े हुए? गाने हम बहुत सुनते थे रेडियो पर। लाइक कौन से फेवरेट प्रोग्राम हैं आप लोगों का, अगर ऑडियो बात करें? क्रिकेट विद विजय मर्चेंट, ऑल इंडिया रेडियो पे एक शो आता था संडे दोपहर को, क्रिकेट विद विजय मर्चेंट, वो मैं जरूर सुनता था। हमारे यहाँ दर्जी थे भोपाल में, तो वो मैं उनको रिक्वेस्ट करता था तो वो मुझे सुलाने आते थे रात को और एक कहानी सुनाते थे और समथिंग, बहुत अच्छी आवाज़ थी। So I grew up listening to, हमारे पास टीवी नहीं था, my father didn't, very slow at this, we were very slow to with technology. अच्छा। So audio stories. तो उनसे आपने स्टोरी? तो मेरी आया थी, वो मुझे कहानियाँ सुनाती थी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। जंगल के कहानियाँ, शेर, भोपाल की कहानियों में शेर is prominent, yeah, very prominent. जंगल का इलाका। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हप्पू की उल्टन पलटन की कामना पहुंची इंदौर अपने होम टाउन, तो साथ में हम भी पहुंच गए, क्योंकि भाई एक तो शिवरात्रि का मौका था तो वहाँ पर महाकालेश्वर के दर्शन तो करने ही करने थे, जो हमने कल आपको दिखा दिया। लेकिन आज आपको लिए चलते हैं इंदौर की 56 गली में, जी हाँ, जहाँ पर तरह तरह के पकवान मिलते हैं। तो चलें। दरोगा हप्पू सिंह की बीवी राजेश यानी कि हप्पू की उल्टन पलटन की रज्जों के साथ आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की सैर। और देखिए, इसकी शुरुआत हुई है इंदौर एयरपोर्ट से। तो चलिए आज आपको बता देते हैं कि इंदौर शहर में पहुंचकर रज्जो यानी कि कामना पाठक ने कैसे अपना दिन बिताया। देखो, इंदौर जो है चटोरों का शहर है, तो मैं सोच रही हूँ 56 से शुरुआत करते हैं। 56 से रात में सराफा चलेंगे। मतलब घर से दूर रहते हैं, उनके लिए घर आना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, तो आपकी भी फीलिंग कुछ वैसी ही होगी? जी सर, कहते हैं ना सोने पे सुहागा। आप जा रहे हैं प्रमोशन के लिए, वो भी अपने शहर में, तो वो जो खुशी होती है वो चौगुनी हो जाती है। मैं दुगनी नहीं कहूँगी, मेरी 4 गुनी और बढ़ गई है। लेकिन आपने शहर कब छोड़ा था, क्यों छोड़ा था? वैसे तो मैं मेरी पढ़ाई क्योंकि हॉस्टल में रही हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है, तो 12th के बाद शहर छूट गया था मुझसे। और फिर मैंने ग्रेजुएशन तक किया, मास्टर्स मैंने इंदौर से ही किया। और 2010 में मैं चली गई थी मुंबई। राधे राधे बोल रहे हैं आपको भाई, कामना के शहर में रज्जो की एंट्री। वैसे आपने कहा रज्जो, लेकिन वैसे नाम राजेश भी है ना? जी, बुंदेलखंड में मेरी जो अपनी मम्मी है उनका नाम दुर्गेश है। तो ऐसे मेरे डैडी कहते हैं शायद जब लड़के नहीं होते होंगे, घर में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो लड़कियों का नाम लड़कों के उस पर रखा था कि कमलेश और संतोष। क्या कहेंगे बेटी के बारे में जो हम नहीं जानते, आप बता सकते हैं हमें? हाँ, अभी जो इसको देख रहे हैं उससे एकदम अलग स्वभाव था इसका। बहुत डरती थी, यहाँ तक कि चौराहे जाने में इसको अकेले डर लगता था, तो कोई साथ में जाए तब डरती थी। लेकिन इसका शुरू से ही संगीत के प्रति, कहानियों के प्रति
नाच के प्रति लगाव था। अब ये कहीं अखबार का कोई टुकड़ा पा जाए, उसमें कोई लाइन कविता की हो, लिख देती थी। आज मम्मी है मेरे साथ में, जिनके गाने मैंने सीखे हैं सुन सुन के, आज वो मेरे साथ गाएंगे। क्यों मम्मी? शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। तो जैसे हम सुबह बात कर रहे थे, फाइनली आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है। जी, खजराना के दर्शन होंगे गणपति जी के, जो बहुत सालों से इंतज़ार था। ये कहाँ आ गए हम? ये 56 में आ गए हम। आप आइए चटोरों के शहर में। 56 जो हमारा बाजार है सिर्फ खाने वालों के। देखिए खाने वाले कितने शौकीन है। नारियल क्रश, और ये मेरा फेवरेट है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। मतलब मुझे याद है कि जब मैं थिएटर करती थी तो रिहर्सल के नीचे वो शॉप हुआ करती थी जेल रोड में, और वहाँ जाके मैं ये क्रश पी के फिर भागती थी। आपको यहाँ भी फैन मिल गया? देखिए बिल्कुल, देखिए जहाँ जहाँ रज्जो वहाँ उनके फैन। सदीप जी, ये है मालवा का कल्चर, बुला बुला के खिलाते हैं। ये आप क्या ऑफर कर रहे हैं? ये दही पूरी ऑफर कर रहे हैं। कुल्हड़ चाय तो सुनी होगी, ये कुल्हड़ पिज्जा है ना नया, तो ये है 56। जो पानी है बहुत ही सॉफ्ट है, नर्मदा का पानी है, जिससे कि खाने पीने की चीज़ें बड़ी सॉफ्ट बनती है, अच्छी बनती है, जो कि कोई जिसे बोलते हैं ना कि खाने के बाद में रिएक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कूल अंकल की कूल आइसक्रीम। विजय, इनकी नारियल वाली एक पेटीज होती है, आई होप वो अभी तक है ना नारियल वाली पेटीज वो। ठीक है, अभी हमने क्या खाया, आइसक्रीम के बाद हम यहाँ आ गए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये सब देखकर बड़ा चटपटा लगा होगा। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ संदीप पंड्या, एबीपी न्यूज, इंदौर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब
जुनूनियत की बात। जी हाँ, जुनूनियत नाम का नया शो आ रहा है और सितारों का जो जुनून है वो देखने लायक है। कितने जुनून से वो बातें कर रहे हैं और अपनी जुनूनियत बयां कर रहे हैं, देखिए। दर्शकों का दिल जीतने के पक्के इरादे से आए हैं इलाही जहान जॉर्डन और इसमें उनका साथ देने SBS पहुंचा चंडीगढ़। पंजाबी इंडस्ट्री अपने गानों के लिए कितनी फेमस है ये तो सभी जानते हैं। तो कलर्स टीवी के नए शो जुनूनियत की कहानी की प्रेरणा भी वहीं से आई है शो की प्रोड्यूसर सरगुन मेहता को। पिछले 7 सालों से मैं यहाँ पंजाबी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और मेरे साथ काम करने वाले जितने भी मेरे को एक्टर्स रहे हैं वो सब सिंगर्स रहे हैं एंड मैंने उनकी खूब सारी कहानियाँ सुनी हैं। उनमें से उन कहानियों से इंस्पिरेशन लिखकर हमने जुनूनियत लिखा एंड फिर किरदार सामने आए इलाही, जॉर्डन, जहान। वो 3 लोग, वो 3 डिफरेंट तरह के सिंगर्स जिनसे हम मुलाकात करते आए हैं। सरगुन ने पूरी कास्ट से हमें रूबरू कराया और सरगुन ने संगीत से उनका नाता कितना गहरा है ये भी बताया। इलाही जो क्लासिकल गाती है, जो एक्चुअली एक म्यूजिकल परिवार से है, उसकी माँ गाती आई है, उनके फादर गाते आए हैं। देव बिन अ वेरी वेरी हिट कपल इन द शो। जहान जो हमारे मेलोडी के किंग हैं। आई नो अंकित कांट सिंग इन रियल लाइफ बट वो शो में बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन लिप सिंक बहुत अच्छा करते हैं। एंड वी हैव अ रैपर जॉर्डन। एक्चुअली अगर आप यहाँ पंजाब की मीडिया से पूछेंगे तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे गाते हुए बहुत सुना है, तो एक तरीके से मैं अपना एक सपना इनके थ्रू जीने वाली हूँ। फिर क्या, हमने भी सरगुन को कह दिया कि आप अपना सिंगिंग टैलेंट शोकेस कीजिए। मेरे ते जवानी चढ़ी खुद वर्गी जिवे हुंदी रानियां दी चल मुंडिया, हाँ तेरी मेरी बननी ना गल मुंडिया, परसों ना अज नहीं कल मुंडिया, सी नॉट दैट बैड। शो की हीरोइन नेहा राणा का ये डेब्यू है, तो हमने उनसे जाना कि उनका फर्स्ट इम्प्रेशन अंकित गुप्ता और गौतम विक के लिए क्या था। फर्स्ट इम्प्रेशन एज कैरेक्टर और इन दोनों रियल यार रियल, तो मैंने इन दोनों को फर्स्ट टाइम बिग बॉस में देखा था। उसके बाद व्हेन आई गॉट टू नो कि ये लोग बिग बॉस से बाहर आ रहे हैं एंड दे आर गोना बी द लीड कास्ट, सो आई वाज नॉट दैट क्यूरियस बट ऑनेस्टली यस, बट आई वाज लाइक कि आई वाज नर्वस कि पता नहीं इन दोनों का बिहेवियर कैसा होगा, कि बहुत एटीट्यूड वाले होंगे यू नो, पता नहीं शायद बात भी ना करे ढंग से, बट दे आर वेरी इजी गोइंग एंड दे ब्रिंग पॉजिटिव वाइब्स ऑन द सेट एंड मज़ा आता है इन लोगों से बात करने। चुप रहे, पैसे दिए उसको बोलने के। और जीपे नंबर दे देना। एक शो को बनाने के लिए क्या क्या दिक्कतें आती है और किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, शो के प्रोड्यूसर्स रवि दुबे और सरगुन मेहता ने हमसे शेयर किया। हर चीज़ को आपको माइन्यूटली देखना पड़ता है, एक एक चीज़, लड़की के कानों के झुमके भी टेंशन वाली चीज़ होती है एंड आई थिंक दैट वी हैव बीन थ्रू द स्मॉलेस्ट थिंग। एक्चुअली जो कैरेक्टर की जद्दोजहद है ना वो हमारे बाद शुरू होती है। हमने एक बार ही लिख कर एक चीज़ को शेप दे दी, उसके बाद टू कन्विंस एवरी पर्सन टू नॉट चेंज इट इज़ द जद्दोजहद। सो यू वांट टू मेक श्योर दैट एवरी पर्सन, जो भी इंसान अब हमारे साथ जुड़ रहा है, चाहे वो राइटर्स हैं, चाहे वो क्रिएटिव्स हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, वो सुर को समझें। जो लोग हमारे इस एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे और सरगुन को प्यार दिया है, हमारी हर चीज़ उनके प्यार की वजह से हमें फली है, तो हम उनसे वही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको भी पूरा दिल लगा करके पूरी शिद्दत से आप देखें, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से बनाया भी है इसको। अब ये कहानी लोगों को कितनी पसंद आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चंडीगढ़ से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये वैलेंटाइन व्रत क्या होता है ये तो आपने जान ही लिया होगा, क्योंकि मीत ने अपने गांव में महिलाओं से वैलेंटाइन का व्रत करवाया था। लेकिन अब ये व्रत खुलवा भी रही है। कैसे? ये भी बड़ा अद्भुत तरीका है। देखिए, मजा आएगा। फरवरी के महीने में जब आप इन सभी पत्नियों को लाल जोड़े में यूं देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि फरवरी में एक क्या करवा चौथ का व्रत आ गया। अब देखिए, एक करवा चौथ का व्रत तो नहीं, लेकिन हाँ, फरवरी में क्या आता है? प्यार वाला दिन, यानी कि वैलेंटाइंस डे। तो यहाँ पर होशियारपुर में मीत ने जैसा कि इस सारी पत्नियों को कह दिया है कि वैलेंटाइन व्रत का दिन है आज, फिर क्या सभी सुहागनों ने एक करवा चौथ की तरह ही वैलेंटाइन व्रत की भी तैयारी कर ली है? वैलेंटाइंस डे है और इन लोगों को पता ही नहीं है वैलेंटाइंस डे होता क्या है, तो बस इन लोगों को मनवाना है। और सरकार महल में अतरंगी वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं हम, फूल को प्रणाम कर रहे हैं, वैलेंटाइंस डे व्रत रख रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमने थोड़ा फ्यूजन कर दिया है उसे, जिससे मतलब शहर और गांव दोनों को मिक्स कर दिया है। अगर गांव वाले, मतलब ये लोग, नॉट गांव वाले, सरकार महल में वैलेंटाइंस डे ऐसे मनेगा। 16 श्रृंगार कर पूजा की तैयारी भी हुई है और उनके पतिदेव भी पहुंच गए हैं। हूबहू जैसे करवा चौथ का व्रत खोला जाता है, ये ठीक वैसे ही आज यहाँ पर वैलेंटाइंस डे का व्रत भी खोला जाएगा। और हाँ, ये गेम्स भी खेले जाएंगे जहाँ पर पतियों को अपनी पत्नियों की बात सुननी होगी। वैलेंटाइन डे की पहली रस्म शुरू करते हैं। सारे जोड़े बारी बारी से यहाँ कर बैठेंगे और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखेंगे। जिसकी भी पल के पहले जब पक गई, वो अपने साथ प्यार जाएगा। और तो और जरा मीत और मनमीत को देखिए, उनके बीच तो एक अलग ही टशनबाजी है। अब मीत का केवल एक ही मकसद है, होशियारपुर में औरतों को उनकी जगह दिलाना, पतियों को ये समझाना कि पत्नियां पत्नी होती हैं, कोई गुलाम नहीं। अब मीत जिस काम को पूरा करने की ठानती है, वो काम पूरा करके ही दम लेती है। तो यहाँ पर भी होशियारपुर में वो अपनी होशियारी के चलते इस सब को ठीक कर देगी। और हाँ, मनमीत को ये भी याद दिलाएगी कि वही उसका मीत है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ए हेलो, किधर? अरे गुजराती गर्ल श्रीनु परीक के साथ हम जाएंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, क्योंकि वहां पर उनके सीरियल मैत्रिका करने जा रही हैं प्रमोशन। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी जाएं और जान लें कि लखनऊ में उन्होंने क्या क्या किया। जरा मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं।
साजिश पहुंचा नवाबों के शहर लखनऊ में श्रेणु पारिक के साथ उनके नए शो मैत्री के प्रमोशनल टूर पर। समझ गए? अरे नहीं समझे? मैं आई हूँ नवाबों के शहर लखनऊ में गाइस, यस, मेरे शो मैत्री को प्रमोट करने के लिए। अब आप सब तो जानते ही, ये मैत्री को रिलीज़ हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 हफ्ता हुआ है, अभी ताज़ा ताज़ा है। तो मैं आई हूँ प्रमोशन के लिए। लखनऊ आए और तैयार नहीं हुए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो श्रेणु नाक में नथ, गले में मैत्री का लॉकेट और हरे गुलाबी रंग का सूट पहनकर तैयार हुई और चल पड़ी हमारे साथ अपने दिन की शुरुआत करने। लखनऊ आए, तैयार हुए, शो का प्रमोशन भी हुआ, पर बिना लखनऊ की सैर किए कैसे ये सफरनामा पूरा हो सकता है? तो चलिए चलते हैं लखनऊ की गलियों में, जहां हमारी मुलाकात होगी लखनऊ के चाट किंग से। सर लखनऊ में आपका तहे दिल से स्वागत और तालियों का अभिनंदन है। थैंक यू। हम आए हैं रॉयल कैफे में और आपका नाम बताएं। मेरा नाम हरदयाल मौर्य है। अच्छा। और बिगाड़ू नाम चाट किंग है। चाट किंग है और चाट मेरी फेवरेट चीज है। तो पहले ये बताइए कितनी पुरानी जगह है? ये मैंने 1992 में बास्केट चाट के यहाँ से जन्म दिया था। अच्छा, मतलब मैंने सोचा कि मैं लखनऊ आई हूँ सोलो प्रमोशन करने के लिए, लेकिन ये है ना जनाब, इन्होंने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जरा पैन कीजिए, वो देखिए हमारे नमीश तनेजा। पानी पूरी मेरी फेवरेट है, तो मधु जी के हाथ की पानी पूरी खा लेते हैं हम। बास्केट बनाएंगे आपके लिए हम। ये देखिए आलू की टोकरी है। ओके। तो 1992 में जन्म दिया था। अच्छा। चीज है, इसको बोलते हैं हाजमोला चटनी। हाँ, ये हाजमोला चटनी बनाया है। हाँ। तो इसको खाने से पहले खाओगी ना, हाँ। तो भूख बढ़ाएगा और खाने के बाद जो है इस बास्केट को हजम करता है। अच्छा। हाँ। मैं अपनी टीम को साथ लेके चलती हूँ, ये मुझे साथ देंगे मेरा खाने में। मैंने इनको सुबह से भूखा रखा है ताकि हम अब जाके ये बास्केट फिनिश कर सके। बहुत सारी चीज़ें हैं, टेस्ट बहुत सुंदर लग तो रहा है, आ भी रहा है। सो यस, मैंने ज़्यादा बात नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा मुंह ना फुल सलाइवा से भरा हुआ है, पानी टपक रहा है। ये जो है पालक का पत्ता है। इसको रात को जो है हींग के पानी में भिगाते हैं। हाँ। और जब खूब कड़क हो जाता है, जैसे मिट्टी से निकलता है ना, कड़क हो जाता है, तो बेसन को फेंट के और ये पकड़ने का, देखो ये। हाँ। और सिर्फ डीप कर दो कढ़ाई में। अच्छा। कुछ डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दही चटनी डालो, खाओ, देखो झूम जाएगा आदमी। सालों की मेहनत है आपकी, जो मतलब ये सब आपकी रेसिपीज है सीक्रेट। बहुत प्यार से इन्होंने खाना खिलाया और चाय भी पिलाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया।
लखनऊ की 2 चीज़ें, कबाब और चिकन कारी बहुत ज़्यादा फेमस है। प्लस हमने चाट खा ली जो तो वर्ल्ड फेमस चीज़ है। अब पेट पूजा हो गई तो अभी शॉपिंग चलते हैं। मैंने अपने तो देखे बहुत सारे, मम्मी को ना लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मतलब अरे ये ट्रांसपेरेंट है, ये वो है, तो मैं चिढ़ गई। आई वाज लाइक कोई बात नहीं, मैं पापा, शुभम और अक्षय के लिए शॉप करूँगी, सो आई एम शॉपिंग फॉर देम नाउ। ये मतलब है, शुभम भी है, पापा भी है, अक्षय भी है, उनके लिए सबके लिए मैंने कुर्ते शॉर्टलिस्ट करे। नाउ विल सी किसको कौन सा जाता है। चलो अभी शॉपिंग करने दो। वापसी का टाइम आ गया है, अभी वी हैव टू रश टू द एयरपोर्ट। खाली हाथ आई थी, अब तो मतलब लगता है मेरी पूरी बैग जो मैं खाली लेकर आई थी सुबह अब भर जाएगी। आई एम टेकिंग कबाब्स, आई एम टेकिंग कुर्ताज, नॉट फॉर मी बट फॉर माई फैमिली, एंड आई एम हैप्पीली गोइंग होम। इट वॉज क्वाइट मेमोरेबल, आई रियली हैड फन, आई हैड अ ग्रेट डे, ब्यूटिफुल पीपल, मुझे इंटरव्यूज़ करने में इतना मज़ा आया। So yes, all in all, it was a great feeling, a great day. मैत्री के साथ लखनऊ का ये सुहाना सफर यही खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको मैत्री और उसका ये निराला अंदाज पसंद आया हो। लखनऊ से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।